एक जिज्ञासु भक्त है, इनका नाम है रतिराम, ये नोएडा से हैं। इन्होंने सवाल किया है, नाम जप में मन लगता है, आंसू भी आते हैं, लेकिन एकादशी माला कंठी कोई नियम नहीं है, क्या ये भक्ति ठीक है? बहुत गहरा सवाल है। इसको एक बार हम जीव सोल्व कर लें तो एक्चुअल पता लग जाए करना क्या है, कर क्या रहे हैं। देखो उसका कितना स्टैंडर्ड ऊंचा है उस भगत का। उन्होंने कहा नाम जप में मन लगता है, ये नहीं किया भाव को भाव में नाम लेता हूं, मन लगता है, आंसू भी आते हैं, लेकिन एकादशी माला कंठी कोई नियम नहीं है। तो देखो भाई, प्रेम में तो कोई नियम होता ही नहीं है। अब आप मोटी भाषा में समझ लो, अनंत बार माला कंठी माला 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 कंठी का जिक्र आ चुका। कितनी बार ऐसा ये बाबाओं ने, हमारे बड़े संतों ने ऐसा बैठा दिया इनके अंदर, माला कंठी जरूरी है लेकिन मन को कहीं घुमाओ और कुछ भी करो, यह अभ्यास करा दिया। अब ये मजबूर हो गए बेचारे। फिर भी हम सुन लेते हैं, क्या पता आपस में हम समझ जाएं और अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। तो अब मोटी भाषा ये लगा लो, आपके घर में दो प्रकार की माया है। आप भी माया ही हो, आप शरीर हो, शरीर के संबंधी जो चेतन माया कहते हैं। दूसरी माता माया होती है जड़, गाड़ी घोड़ा बंगला प्लाट दुकान मकान पैसा जेवर जो भी है, ये दो प्रकार की माया है। ये दोनों ही घेरती हैं। ये मत समझना भाई हमारे माँ बाप का चिंतन बेटा बेटी का यही साधक को घेरता है, वो भी उतना ही घेरती हैं। अब एक ठंडे दिमाग से हम सारे भाई एक बार सोच लें और प्रैक्टिकल भी करते हैं। क्या हम कोई माला कंठी तिलक एकादशी करके उन चीज़ों का चिंतन करते हैं, उनको अपनी मानते हैं? बहुत सोचने की बात है। भेजे में एक बार बैठ जाए, मतलब ना माला लेते, ना कंठी, ना तिलक, ना एकादशी, लेकिन वो जो अपनी चीज़ मान रखी है, मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, अपने आप चिंतन हो रहा है। कोई नहा के नहीं, बाथरूम में बैठे बैठे भी हो रहा है। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है, लेकिन चिंतन हो रहा है, उससे 1 लाख रुपए लेने हैं, इतना नुकसान हो गया मेरे को। भाई एक बार समझ तो लो। और इन बाबा लोगों को भी मैं तो यही कहता हूं, हम तो बहुत छोटे तुच्छ हैं, कोई संत वगैरह तो है नहीं, बहुत छोटी श्रेणी के छुपे हुए। अभी कम से कम आप ये बाहर के वातावरण के ऐसे ढोंग डप्पड़ में मत डाल लो इनको। अब तिलक नहीं होगा तो भगत ही नहीं होगा, माला नहीं होगी कंठी तो भगत ही नहीं होगा, एकादशी नहीं होगी तो नरक में जाओगे। भाई गीता ही सबसे बड़ी चीज है। गीता में कहीं भगवान ने लिखा है कोई प्याज लहसुन की, कोई माला की, कंठी की, तिलक की, कुछ लिखा है क्या? अरे भगवान ने तो ये कहा है, भाई सुन लो अच्छी तरह एक बार। मेरा वो भगत है जो 2 टाइम आहार करता है, अल्प आहार करता है, कोई व्रत का काम नहीं है, कोई नर्जला नहीं है। सुनो ध्यान से, भूखे पेट अगर आप नर्जला रखोगे तो भारी आचरण तो कर लोगे, लेकिन उस खाने का चिंतन बना रहेगा। अरे चिंतन तो नोट करता है, शरीर की नोट नहीं करता। एक्टिंग 1000 बार बता ली, गधा भी समझ जाए। कहीं लिखा हो तो माला की, कंठी की,
तिलक की बना दिया, बाद में लोगों को ऐसे वहम में डाल दिया। मतलब शरीर की भक्ति, इंद्रियों की भक्ति, आंख कान नाक जीभ त्वचा, कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री की परिक्रमा मार्चिंग, और मन घूमता रहे और कोई। अरे भगवान ने क्या कहा है भाई, सुन तो लो, हाथ जोड़ के बता रहे हैं। मने मनुष्यानाम कारणं बंधन मोक्षाय। क्या तिलक कंठी का जिक्र किया? नहीं तो वो करते तिलक और कंठी बांधो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसने नहीं कहा, मन ही कारण है भाई। फिर आगे कहा, मन मना भवे मद भक्ता मदाजीमा नमस्करो। मन मेरे मन लगा, मेरी भक्ति कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरा ही चिंतन कर। क्लियर बता दिया। गीता को नहीं मानते, लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। अरे आप एक बात बताओ, एक बोतल है, कोई बहुत बढ़िया सुंदर पात्र है, उसमें आप मलमूत्र भर दो और उसके माला डाल दो, तिलक लगा दो, बाहर बहुत चिकना कर दो, फूल डाल दो चारों तरफ, तो खोलोगे तो क्या वो बदल जाएगा, गंगा जल बन जाएगा क्या? धिक्कार है ऐसे लोगों को भ्रमित करना। अरे लोगों को ये बताओ, मंत्रो कुछ हो, भगवान का नाम लो। उसने कहा जी भगवान में मन लगता है, नाम लेता हूँ, ध्यान करता हूँ और आंसू भी गिरते हैं। अरे ऐसे संत तो हमने देखे ही नहीं जो 50 साल से माला टांग रहे, जिनको आंसू झरझर गिरे। वो तो सीनियर है हमारे से, और हम बैठ के प्रचार कर रहे हैं बड़ी बड़ी सीटों पर। कुछ तो ख्याल करो, गीता को तो मानो। फिर कहा, अनन्य चेता सततम योमा समर्ति नित्यस तस्माम सुलभ। ये भगवान कह रहे, इसको झुठला क्यों रहे हो, इनको माला कंठी में क्यों डाल रहे हो, नियम में क्यों डाल रहे हो? सोच जाओ तो कपड़े धो के फिर दोबारा पहनो। अरे कितने गंदगी का भरा हो, मन लगाओ उसमें, मन लगाओ, गोबर लपेट के मन लगाओ चाहिए, अपना मान के। जब किसी को अपना मान लोगे, अगर यही मेरा माँ बाप सब कुछ संबंध बना लिया उससे आपने, तो अपनी चीज को क्या माला से याद करोगे? भगवान को माला से याद करते हैं जो आप हो, और संसारिक चिंतन बगैर माला के याद करते हो। कितनी शर्म की बात है। हमने तो कभी माला कंठी तिलक कुछ भी नहीं। प्रेम में कोई नियम नहीं होता। आप अपनी औरत के पास जाते हो तो ये नहीं सोचते नहाना है, धोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ध्यान रखना, नीति जन्म इस भारी नियम में खो जाएगा, और ये लोग खो देंगे जो शरीर की भक्ति करवा रहे हैं, ये बाबा लोग। अरे जीव को बताओ भाई, मन ने काम करना है बेटे, बाहरी आचरण से तो पाखंडी फैलेगा। मेरे जैसे सब माथा रंग के तिलक लगा करके 10-10 मालाएं डाल करके इधर भंडारों में घूमेंगे माला टांग के, अंदर से गलत चिंतन होगा और दक्षिणा के लिए घूमेंगे। कितना पाखंड फैलेगा देखो तो सही। तिलक नहीं हो वैष्णव नहीं, कंठी नहीं हो वैष्णव नहीं। वैष्णव मन से बनता है या शरीर से बनता है? कम से कम कुछ तो शर्म करो। पहले ही कर्मकांड में लोगों को फंसाया जा रहा है, उनको फिर शरीर की भक्ति में फंसा रहे हो। ये नहीं बता सकते मन की नोट करता है, मन से प्यार करो। बार बार क्वेश्चन कर लिए, माला माला माला। तन का मन का छोड़ के मन का फेर, माला फेरत युग भयो, मिट्यो न मन को फेर। 500 साल पहले कह दी। अब तो डेली इतना पाखंड है, धर्म गुरु बन और दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। ये तो 500 साल पहले की बात है। अगरे साधो सुनो, कबीर साहब कह रहे हैं, अरे ये बाहरी चिन्ह छोड़ दो, आडंबर ना करो, इससे और परिणाम दूषित हो जाएंगे। मन की माला फेरो भाई। मन की नोट करता है, शरीर की नोट नहीं करता। आध्यात्मिक फील्ड में कोई भी चीज हो मन की नोट होगी।
लिख लो, गांठ बांध लो, भूलो मत भाई, भूलो मत। ये दुनिया डिगाएगी तुम्हारे को टोटकों में डाल करके, ये करो, ये करो, ये करो। उसने कहा किसी जगह पर कोई नियम नहीं, मेरा ध्यान कर और मेरा नाम ले, गंदी से गंदी जगह पर ले। और इस शरीर को क्या साफ करोगे? इसमें किलो 1.5 किलो गंदगी तो भरी रहती। इन साधुओं से पूछो, सोच जा करके, फिर कपड़े धो करके, सोच जाते वक्त, और कपड़े वैसे हो जब भगवान गुम हो जाता है कि फिर बुवे वक्त सर्वत्र समाना। क्या गाइड कर रहे हैं? कुछ तो घोर कलयुग है, कुछ इन्होंने बिगाड़ दिया। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने कहा नाम जप में मन लगता है, आंसू आते हैं, सबसे गजब चीज है, कोई नियम नहीं, निष्काम आंसू डालो भगवान के लिए, निष्काम, कुछ मत मांगो, निरंतर भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, निष्काम रो करके पुकारो भगवान की। ये एक ही कमजोरी है, आप ठीक दिशा में चल रहे हो। एकादशी, तिलक, माला, कंठी, भारी आचरणों का बिल्कुल भी चिंता ना करो, दौड़ के चलो। भगवान ने मन की बात 4-5 गीता में हमने बता दी, फिर भी कहा अनन्य से चिंतन तो यो मा जना पर युपास्ते, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं। बार बार मन की बात बताई, तो फिर ये शरीर की बात कहां से लेके दुनिया पर थोप दी इन्होंने, खराब करने के लिए। जीव का जन्म कितना कीमती है, मनुष्य देव दुर्लभित को ऐसे ही खो देंगे नियम में। दुकान कर रहा है, उसको माला मंत्र दे के छोड़ दिया इन गुरुओं ने। ऐसे ऐसे जेब कतरे गुरु हैं, अब वो काम क्रोध में लिप्त है। उसने कहा ले बच्चा है, मंत्र दे दूं तेरे कान में, भाव को भाव नाम लेता रहे। वो 10 साल से नाम ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुरु जी के पास जा भी नहीं रहा, गुरु जी के पास टाइम भी नहीं है, कि उसने तो लाखों चेले बना दिए, अब गुरु जी को टाइम कहा। गुरु जी तो माया से घिरा है, गाड़ियों से, भीड़ से, जय जयकार से, फोटो खिंचवाने से। तो सावधान रह करके आप करेक्ट चल रहे हो, कभी भरम दौड़ के चलना। निष्काम आसुर मन की भक्ति, जे जे